दोस्तों धीरे धीरे धूप बढ़ रही है तो हमें हमारे पौधों की जगह भी अब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कई पौधों को हमने सर्दियों में धूप मिले उस जगह पे प्लेस किया था कि वो उसकी जो मिट्टी है वो जल्दी से सूख जाए और हमारा पौधा है वो ख़राब ना हो। लेकिन अगर मार्च ख़त्म होने से पहले उसकी जगह हम अब नहीं बदलेंगे ना, तो गर्मी की धूप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और पौधा है वो हो सकता है ख़राब हो जाए। तो आज कुछ ऐसे ही पौधे शेयर कर रही हूँ जिसे समय रहते हैं उसकी जगह हमने चेंज कर देनी चाहिए। नहीं तो देखिए 2 दिन की धूप में मेरे कितने सारे ये पत्ते हैं प्लांट के वो जल गए हैं। तो आज कुछ ऐसे ही पौधे शेयर कर रही हूँ जिससे हमें मार्च ख़त्म होने से पहले बहुत तेज़ धूप पड़े उससे पहले उसकी जगह चेंज कर देनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा में बहुत सारी वैरायटी आती है। देखिए मेरे पास भी बहुत सारी वैरायटी है एग्लोनिमा की, लेकिन ये जो वैरायटी है सिंपल ग्रीन कलर के इसके पत्ते हैं, थोड़े से थिक पत्ते हैं इसके और एकदम ग्रीन भी नहीं कह सकते, थोड़े से उस पर सिल्वर छाई आती है। तो उस तरह की वैरायटी है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो भी हो रहा है। लेकिन 2 दिन हमारे यहाँ बहुत तेज़ धूप हुई, उसकी वजह से देखिए इसके जो पत्ते हैं वो सारे जल गए हैं। तो सिर्फ 2 दिन की धूप में उसकी ये हालत हो गई है और मैं लेना भूल गई। एक दिन मैंने देखा था कि इसके पत्ते जल रही है, मैं उसको जगह उसे घर में ले रही थी, लेकिन एक दिन मैं भूल गई और दूसरे दिन इसके बहुत सारे पत्ते ख़राब हो गए। तो अब इसे मैं घर में रख रही हूँ। जब हम कोई पौधा घर में रखते हैं तो जहाँ पे ब्राइट लाइट आती हो उस जगह पे, उस खिड़की के पास रखिए या फिर उस दरवाजे के पास रखिए जहाँ पे उसे अच्छे से लाइट मिल सके। देखिए ये मेरा अगला एग्लोनिमा का प्लांट है जिसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हो कि ये जो मेरे प्लांट सारे रखे हुए हैं वो दीवार के सहारे रखे हुए हैं। तो जो हमने सर्दियों में जो उसकी केयर थी कि उसे ठंडी हवाएं ना लगे उस जगह पे रखा था, तो इसी तरह से गर्मियों में भी इसे गर्म हवा से भी बचाना पड़ता है। अगर इस पे गर्म हवा पड़ेगी ना, गर्म हवा की जो लू लगेगी तो उससे भी इसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए आप देख रहे हो कि मेरे जितने भी एग्लोनिमा है वो सारे दीवार के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा बरामदा है उसमें दोपहर के बाद धूप आती है, लेकिन इसके ऊपर धूप नहीं गिरती है क्योंकि दीवार का जो प्रोटेक्शन है उसकी वजह से उसके ऊपर धूप नहीं आती है। तो मेरे ये जो पौधे हैं वो अच्छी तरह से यहाँ पे सरवाइव करते हैं। अब देखिए मेरे जो एग्लोनिमा है वो ये जो सारे एग्लोनिमा है ये सारे सॉइललेस मीडिया में लगे हुए हैं, तो मुझे एक दिन छोड़ के इसमें पानी देना पड़ता है क्योंकि उसमें मिट्टी है ही नहीं। तो उसमें मॉइस्चर बनाने के लिए मुझे एक दिन छोड़ के इसमें पानी दे रही हूँ और उसके साथ में रोज़ ही इसके ऊपर मिस्टिंग भी कर रही हूँ। तो इससे पौधे हैं वो हेल्दी बने रहते हैं। फिर अगला जो प्लांट है वो है ये पीस लिली, जिसे ज़्यादातर नर्सरी वाले इंडोर प्लांट कह के सेल करते हैं। इंडोर प्लांट इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसे हम घर में रखें, घर के अंदर ये इतना अच्छा ग्रो नहीं होता है, लेकिन उसे उस जगह पे रखें जहाँ पे धूप नहीं आती हो या इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। अगर आपकी बालकनी में या बरामदे में धूप नहीं आ रही है तो उस जगह पे आप अगर इसको रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। वैसे इसमें वाइट कलर के फ्लावर खिलते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं और इसका प्रोपोगेशन भी बहुत अच्छी तरह से होता है। जब ये रूट बाउंड हो जाए तो उसको आप इसके अंदर से ही प्लांट पब्स निकलते रहते हैं, तो उसे आप डिवाइड करके ज़्यादा प्लांट बना सकते हो। फिर अगला जो पौधा है वो है ये जीजी प्लांट। सबसे लंबे समय तक घर के अंदर रह सकता है ये प्लांट। अगर आपके घर के किसी कोने में लाइट कम आती है उस जगह पर भी आप उसे रखते हो तो भी ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर लेता है। हाँ, लेकिन लंबे समय तक इसका मतलब ये नहीं कि आप 4 से 5 महीने तक आप उसे अंधेरी जगह पर रख दोगे और सोचोगे कि ये पौधा मरेगा नहीं या फिर अच्छे से ग्रो होगा। उसकी ग्रोथ पे तो असर पड़ेगा ही। तो अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो किसी भी प्लांट के लिए इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट चाहिए। तो अगर काफ़ी दिनों तक ये अंधेरे कोने में पड़ा रहता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो डल हो जाएगी और इसकी डंडियां लंबी लंबी हो जाएगी, तो इस पौधे की रौनक ही चली जाएगी। वैसे भी ये बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। इसकी पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, तो आप इसे आसानी से घर के अंदर रख सकते हो।
उसके बाद अगला जो प्लांट है वो है सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट। आपके पास जितनी भी वैरायटी है वो सारी वैरायटी आप अपने घर के अंदर इस वक्त रख सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़िज़ी प्लांट की तरह ही है, कम पानी चाहिए, बहुत कम केयर में ये चलता है और इसको प्रोपगेट करना भी बहुत आसान है। एक ही पौधे में से नए नए पब्स निकलते हैं और उसे आप डिवाइड करके नए पौधे बना सकते हो। तो अगर ये भी धूप में रहता है तो इसकी पत्तियां हैं वो डल हो जाती है और ख़राब हो जाती है, तो इसे भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, बहुत अच्छी तरह से ये भी ग्रोथ करता है। देखिए मैंने बहुत सारे मेरे जो सेंसिवेरिया है उसे पार्किंग एरिया में रखा है, जहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क होती है उसके पीछे इस तरह से पिलर बने हुए, तो वहाँ पे मैंने उसे सेट किया है। तो काफ़ी दिनों तक इसको पानी भी नहीं मिलता है तो भी ये अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। सेंसिवेरिया को भी आप बहुत लंबे समय तक घर के अंदर रख सकते हो। अब देखिए मैंने भी मेरे घर के अंदर बहुत सारे सेंसिवेरिया रख दिए हैं, जो कि अब 3 महीने तक, जब तक गर्मी है तब तक तो ये अंदर ही रहेंगे, उसके बाद मैं इसे बाहर निकालूंगी। उसके बाद अगला पौधा है मनी प्लांट या पोथोस। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो इसे भी अगर आप घर में रखना चाहते हो तो घर में रख दीजिए, या फिर धूप से आप इसे बचाइए। देखिए मेरे जो मनी प्लांट के पत्ते हैं वो जल गए हैं, तो दोपहर के बाद मेरी छत पे धूप आती है तो उसकी वजह से ये सारे पत्ते हैं वो जल गए। साथ में इसमें आपको दो वैरायटी दिख रही होगी, एक जो वैरायटी है वो फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है, उसके पत्ते भी जल रहे हैं, तो मैंने मेरी जो ग्रीन नेट है उसको भी नीचे उतार दिया कि जो पौधे हैं उसको कम धूप लगे। लेकिन सोच रही हूँ अब इसे मैं नीचे ही ले जाऊंगी, घर के अंदर सीढ़ियों पे रख दूंगी। ये घर के अंदर भी बहुत आसानी से 2-3 महीने ऐसे ही रह सकते हैं। आप रोज उस पे मिस्टिंग कीजिए, इसके अंदर एरियल रूट निकले हुए होते हैं, तो उसकी वजह से, मिस्टिंग की वजह से उससे मॉइस्चर वो ले लेते हैं और बहुत अच्छी तरह से हेल्दी से ग्रो होते रहेंगे, तो घर में भी वो बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। चाहे फिलोडेंड्रोन हो या फिर पोथोस हो, दोनों की जो देखभाल है वो सेम ही है। दोनों में एरियल रूट निकलते हैं और दोनों को मिस्टिंग बहुत पसंद है। तो इस तरह से एग्लोनिमा है, उसको भी मिस्टिंग बहुत पसंद है। तो जितने भी इंडोर प्लांट हैं उन सब पे आप मिस्टिंग कीजिए, सारे पौधे हैं वो बहुत खुश रहेंगे। और खासकर गर्मियों में अगर आप उस पे मिस्टिंग करते हो तो उसके आसपास मॉइस्चर बना रहता है और पौधे हैं वो हेल्दी ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद अगला जो पौधा है वो है, ये देखिए, सिंगोनियम। सिंगोनियम को भी धूप से बचाना चाहिए, नहीं तो इसके पत्ते भी जल जाते हैं। तो इसे भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, अपने घर के किसी कोने में आप इसे भी रख सकती हो, ये घर में भी रह लेता है। लेकिन इसके पत्तों पर भी आप मिस्टिंग कीजिए, क्योंकि ये सारे जो पौधे हैं वो मॉइस्चर लविंग पौधे हैं, तो अगर आप इसके ऊपर रेगुलरली पानी का स्प्रे करते हो तो इसके आसपास ह्यूमिडिटी रहती है, तो ये पौधे खुश रहेंगे। सिंगोनियम में भी बहुत सारी वैरायटी आती है, तो सभी वैरायटी को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें और धूप से तो बचाएं, क्योंकि अगर इस पे ज़रा सा भी धूप पड़ेगी तो फिर इसके पत्ते डेफिनेटली जल जाएंगे। उसके बाद अगला जो पौधा है वो है बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा, स्टारलाइट फाइकस का। जो फाइकस की जो ग्रीन वाली वैरायटी आती है जो पार्क में लगी हुई होती है, वो सारी कड़ी धूप सह लेती है, लेकिन ये जो वेरिगेशन वाली वैरायटी है उसे आप धूप से बचाइए अगर आपके पास है तो, नहीं तो इसके पत्ते हैं वो जल जाते हैं। उसी तरह से अरेलिया के पत्ते भी धूप में जल जाते हैं, तो अरेलिया को भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, बहुत अच्छे से वो ग्रो करेंगे। उसके बाद एक ये पौधा है, ये है सेंचेजिया का प्लांट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है धूप के मामले में। अगर मेरा ये पौधा है वो वैसे तो पार्किंग में ही पड़ा हुआ है और इसके ऊपर दोपहर के बाद यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक की धूप आती है, लेकिन जब भी इस पे धूप आती है तब इसके पत्ते हैं वो सारे ढल जाते हैं नीचे की ओर, जैसे ख़त्म हो गया उस तरह से। और फिर जैसे ही धूप चली जाती है तो धीरे धीरे सारे पत्ते सही हो जाते हैं। तो ये बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, तो इसे आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ही रखिए, ज़रा सा भी इस पे धूप ना आने दें। उसके अलावा एक पौधा और है जिसे धूप से बचाना है, वो है ये स्पाइडर प्लांट, जो कि बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसकी पत्तियां भी, जब इसके ऊपर भी धूप गिरती है तो इसकी जो टिप है वो खराब हो जाती है, तो इसकी जगह भी आप चेंज कर लीजिए।
देखिए मैंने इसे हैंगिंग में लगाया हुआ है और ये मेरे छत पे लगा हुआ है और उसे भी मैंने शेड के नीचे रखा हुआ है और जो ग्रीन नेट है वो भी मैंने नीचे उतार ली है तो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके जो पत्ते खराब हो रहे हैं उसे हटाते रहे और इसमें पानी का ध्यान रखिए। अगर इसमें मॉइस्चर की कमी रहेगी फिर भी ये प्लांट खराब हो जाएगा। उसके बाद अगला जो प्लांट है वो है फर्न। आपके पास जितनी भी फर्न हो उसे आप धूप से बचाइए, क्योंकि अगर पहले हमने उसे जब ठंड थी तब हमने उसे थोड़ी सी धूप में रखा था कि उसे अच्छे से वो डोर्मेंट ना हो जाए और अच्छे से वो सर्वाइव करे, लेकिन अब इसे धूप से बचाए। और इसे मॉइस्चर बहुत पसंद है तो इसके ऊपर हल्की हल्की मिस्टिंग करते रहे। और हो सके तो आप एक काम और कर सकते हो कि पॉट के नीचे प्लेट रखिए, उसके ऊपर पत्थर रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी भर दीजिए, तो उसके आसपास ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ा रहेगा और ये पौधे हैं वो खुश रहेंगे। अब उसके बाद जितने भी आपके जरबेरा के पौधे हैं उसको धूप में से हटा के छाँव में ले लीजिए। सुबह की 1 या 2 घंटे की आप इसे धूप दे दीजिए, बाकी इसे आप छाँव में रखिए, नहीं तो ये पौधा भी खराब हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके कलांचो है जिसने आपको बहुत अच्छे से सर्दियों में फूल दिए होंगे, तो उसे भी आप धूप में से हटा के आप छाँव में रख दीजिए ताकि आप उसे अगले साल के लिए सेव कर सको। वैसे तो बहुत सारे पौधे हैं, जैसे एरिका पाम है, उसको भी अगर आपने धूप में रखा है सर्दियों में तो आप अभी छाँव में ले लीजिए। फिर ये क्रासुला का पौधा है जो कि जेड प्लांट नहीं है, इसे भी आप अगर धूप में है तो इसे छाँव में ले लीजिए। अभी तेज़ धूप ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसके बाद रबर प्लांट है, रबर प्लांट को भी आप अंदर ले लीजिए। बाम्बू प्लांट है उसको भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। और ये शफलेरा है उसे भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। उसके अलावा डाइफेनबेकिया है, कोलियस है, छोटे छोटे सक्यूलेंट है, उन सभी प्लांट को आप धूप से बचाइए और छाँव में रख दीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।